हेलो दोस्तों, मेरे 56 ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक मासूम बच्चे के दो सपने पूरे होने जाने जा रहे हैं। एक उसका फुटबॉल का और दूसरा मॉडलिंग। तो कहानी करते हैं सुबह से शुरू। तो सुबह 4 बजे मैं ना ग्राउंड के लिए जाता हूँ घूमने के लिए। मेरे पास मोबाइल नहीं होता और ये जो बच्चे थे ना, ये 5 साढ़े 5 बजे ग्राउंड में आए अंधेरे अंधेरे में। तो मेरे को ये ना आप सभी को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि एक मेडल के लिए बच्चे कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और कोई 10 किलोमीटर दूर से है, कोई 12 किलोमीटर से और कोई 5 किलोमीटर से, और ये इनकी सारों की कंटिन्यूटी है। तो ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, मैं तो कहानी सुना ना, बोलो जी। मैं शिव चौधरी था, ठीक है ना। तीस टाइम एक बॉक्सर आया और से बॉक्सर इतना खतरनाक था ना, सिर्फ उन्हें 10 सेकंड से एक पंच मारना, मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी बंदा नहीं टिक सकता था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? सिर्फ पावर चाहिए। तो रूल आपको है पता है? कौन था वो बॉक्सर? से था आपसे कहाँ का? पता तेरे ताऊ ने, तेरे ताऊ गायब हो गया। इन सब बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने घर के लिए। मेरा बेटा चैंपियनशिप जीत के ना 2 मेडल लेके आया दिल्ली से। तो उसको मैंने बोला था कि मैं तेरे को लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन इसने बोला नहीं, मैं खुद ही पैदल आ जाऊँगा। और उस टाइम मैं साइकिलिंग कर रहा था। इसको मंडी जाना था आज सेरेमनी के लिए। तो एक तो पहले बहुत थका हुआ था पूरी रात, और मार्शल आर्ट निंजा बहुत ही ज़बरदस्त गेम होती है। लेकिन इसने बोला कि आप मेरे साथ चलोगे, और मेरे को कहीं और भी जाना था, उन्ना, मेरे बड़े बेटे के साथ, क्योंकि उसका संतोष ट्रॉफी में कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। सुबह सुबह थोड़ा सा काम करने के बाद मैं आ गया अपने बेटे की। वो थोड़ा सा मेरे को ना अपना दिखाना चाहता था कि उसने वहाँ क्या क्या किया। मैंने उसके सारे स्किल्स देखे, उसने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे को दोनों जगह जाना था, मंडी और ऊना, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगह थे और टाइम भी एक ही था। इसलिए मैंने सोचा पहले अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ जाता हूँ मंडी, उसके मेडल सेरेमनी के लिए। और मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि मैं मतलब 1 बजे तक वापस सुंदरनगर आ जाऊँ। और हमने फटाफट गाड़ी साफ़ की और हम निकल पड़े मंडी के लिए। लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले बैंक में काम था, जल्दी जल्दी मैंने वहाँ अपना काम निपटाया, क्योंकि हमारा सबसे फेवरेट बैंक है, हमारा अपना बैंक। यहीं पे 11 बज गए थे। ये अनिल गुलेरिया भाई हैं, बहुत ही अच्छे लेक्चरर हैं फिजिकल एजुकेशन के। तो इनसे बात कर रहा था, तो इनको पता चला कि मेरे बेटे को अवार्ड मिला है। तो इन्होंने कांग्रेट्स करने के लिए आरब को बुलाया। सबसे अच्छा तब लगता है ना जब अपने होना और अपनों के साथ खुशियाँ बांटना बहुत ही अच्छी बात होती है। और आरब अनिल भाई से मिला और हमने थोड़ी सी बात की, और तब तक ना 12 बज गए होने यहीं पे, मतलब सुंदरनगर में। और हमें 12:30 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचना था मंडी में। रास्ते में आर्यन के कोच मिले, उन्होंने बोला कि संतोष ट्रॉफी बहुत ही बड़ा इवेंट है, अभी तक आप वहाँ पहुँचे नहीं। मैंने बोला बस मैं मंडी जाके वापस आके फिर उन्ना पहुंच जाऊंगा 1 या 1:30 बजे के बीच में। उन्होंने बताया कि संतोष ट्रॉफी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, जिस तरह क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होती है ना, सेम वैसे ही है। तो मैंने कहा मैं बहुत ही जल्दी वहाँ जा रहा हूँ। मैं आरव और सिल्वी हमारा वीडियो बना रहे थे, और हम दोनों चल पड़े मंडी के लिए। और ये ना अपनी गप्पे सुना रहा था। एक तो बच्चा जब भी अपनी उम्र के बराबर हो जाए ना, उसके गप्पे सुनना ना बड़ा मजा आता है। और मैंने उसको बताया कि मैंने फ़ोन लिया आर्यन के लिए, तू लेगा? उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मेरे को फ़ोन चाहिए ही नहीं, आप भैया को दे दो। और हम बातें करते करते पहुंच गए मंडी तक। इस उम्र में ना बच्चे बिगड़ने का बहुत डर होता है, तो कोशिश करो कि अपने बच्चों को ना दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर आप दोस्त बनाओगे ना तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपने तो दुनिया देखी है। और हम चल पड़े राजमहल होटल की तरफ। तो पार्किंग तो ऊपर ही थी होटल में। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी नीचे खड़ी करूं और शॉर्टकट करूंगा, लेकिन आज किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी, तो हम पहुंच गए राजमहल होटल के पास। यहाँ पे ना थोड़ा सा नैरो जैसा रास्ता था अंदर के लिए। आरव ने सोचा कि शायद जो चीफ गेस्ट है मैं ये उन्हीं के, मतलब यहाँ रहते होंगे। और हम चल पड़े वहाँ, लेकिन ना यहाँ एक दीवार थी, और दीवार से जैसे ही मैं कट मारा ना, तो देखो क्या होता है, जल्दी जल्दी में गाड़ी को बहुत स्क्रैच लग गया। पर क्या करें, अभी जाना जल्दी था, इसलिए छोड़ो, जो हो गया होने दो।
तो मैंने ठोक गई है, ठोक दी मैंने कहा। नहीं अपने बेटे को अनुपमा मैम एक बहुत ही अच्छा समाज सेविका है और ये प्रो बीसी रह चुके हैं अपने सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी में। तो आज इन्होंने अवार्ड देना था, साथ में ये रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट और ये सारे रोटरी क्लब के मेंबर्स आए होते हैं और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के मंडी के। कितना अच्छा लगता है कि सारे बच्चों को कितना ज़्यादा मोटिवेट करें। एक मेडल की वैल्यू क्या होती है ये इन सभी को पता है। और यहाँ मेरे को बहुत ही अपने पुराने मिले और इनसे को मिलने के बाद ये मैम बोले कि मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मैं पहली बार किसी सेलिब्रिटी से मिली और मेरे को इतना अच्छा लगा ये सुन के। और मैं मैम का थैंक्स किया और उसके बाद हम चल पड़े आगे अवार्ड के लिए। मैम मंडी रोटरी क्लब के सेक्रेटरी हैं। ये बच्चे ना देखने को बहुत छोटे लगते हैं लेकिन है बहुत खतरनाक, क्योंकि ना ब्लैक पैंथर टीम के सारे सदस्य हैं और एक एक लड़का ना कम से कम 10 के लिए भारी है और ये लड़के लड़के सारी। और ये है अजय ठाकुर, बहुत ही खतरनाक फाइटर है और मेरा सबसे प्यारा चेला। ये अकेला ना 15 बंदे को भारी है। और यहाँ एक ग्रुप फोटो खींचा हमने। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग और रोटरी क्लब सारे आए थे, तो अलग अलग फोटोज और न्यूज़ के लिए कवरेज भी थी, तो वो सारा इधर कर रहे थे। यहाँ पे बहुत पेड़ थे ना, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से कुछ एक ड्रोन शॉट लिए मंडी शहर के और कुछ एक फ़ोटो शूट किया, क्योंकि आपको तो पता है कि बिना फ़ोटो के तो मैं रह नहीं सकता। यहीं पे मेरे को 1 से लेकर 1.5 घंटा हो गया, मतलब 1.5 या 1:45 यही बजने वाले थे। और आपको पता है कि जो इसका आर्यन का जो इवेंट था वो 2 या 2:30 बजे उन्ना में पहुंचना था और मंडी से उन्ना पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इन बच्चों को भी तो छोड़ के जा नहीं सकते थे ना। इनको क्या पता कि क्या, मतलब मेरे दिमाग में बातें घूम रही थी और इन सभी से बातें की। कहते हैं कि ना बचपन में जो आदमी के दिमाग में छप जाए ना वो बातें हमेशा याद रहती हैं। मैं भी बचपन में ना जब भी मैंने एक फ़िल्म देखी अराउंड द वर्ल्ड इन $8, तो उसके बाद मेरा एक सपना था कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और वो सपना मैंने पूरा किया। और अगर मेडल मिलने के बाद इतना सम्मान होना तो और क्या चाहिए, बच्चे और मजबूत होंगे। तो इसलिए रोटरी क्लब मंडी और आर्ट ऑफ लिविंग इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अजय ठाकुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को बुलाया। मैंने पहले इनकार कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन इनके रिक्वेस्ट पे आना ही। मंडी में ना मेरे को 3 या 4 पत्रकार बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनमें से एक है ये मनीष सूद। ये इतने धाकड़ हैं, ये कब किस नेता के बारे में क्या बोल दें, उनके सामने इंटरव्यू जो भी लेते हैं ना बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं और मेरे को उनका यही धाकड़ वाले बहुत पसंद आता है पत्रकारिता में। और ये देखिए अजय ठाकुर सर्टिफिकेट दे रहे थे और इस तो थोड़ा और फोटो सेशन हुआ हमारा और न्यूज़पेपर के लिए। और मैं ना बहुत ही लेट हो रहा था और मेरे को पता था कि मैं उन्ना नहीं पहुंच पाऊंगा 3 बजे तक और दिल में तो धक धक हो रही थी, पर बोल और कुछ कर नहीं सकता था। और वो ना इंतज़ार कर रहे थे, कम से कम 10 फ़ोन आ गए थे मेरे को। तो मैंने अजय से बात की और इसने मेरा थैंक्स किया और देखो इसकी शक्ल, नींद में ना इसकी हालत ही ख़राब थी। तो मैं भी इसे विदाई ली और इसको कांग्रेट्स किया और हम निकल पड़े आगे। बच्चों से बात की ना, और आपको तो एक एक बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी था। तो इनसे बात किया और मेरे ख्याल से 2:30 बज गए उन्हें। तो यहाँ पे ना हम बातचीत करते रहे और उसके बाद जब भी लंच टाइम था ना, तो आरबिक तो बेचारा रात को उसने कुछ नहीं खाया होगा और सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं करवाया। और इधर भी मैंने बोला कि मेरे को जल्दी है तो यहाँ कुछ नहीं खाएगा, अभी हम घर ही जाना है। तो इन सभी से बात करने के बाद मैं निकल पड़ा वापस। यहाँ हमने कुछ नहीं खाया, ना मैंने ना आरब ने और ना ही सिल्वी ने। और वापस में सारों से मुलाकात करने के बाद हम चल पड़े अपने वापस सुंदर नगर के लिए। लेकिन एक यहाँ मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और वो दीपक शर्मा, यहाँ पे ना ये सीएम साहब मतलब कि कांग्रेस एक बहुत ही बड़ा इवेंट कर रही है, जन संकल्प सम्मेलन कुछ, और यहाँ हज़ारों लाखों लोग आएंगे। और मैं अपने मंडी उधर चल पड़ा दीपक से मिलने, क्योंकि उनको पता चला कि आरब को अवार्ड मिला हुआ है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसको कांग्रेस करना चाहता हूँ और ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोस्त ने बुलाया और जाना नहीं है। और ये जो मंडी शहर है ना, यहाँ से देखना वो पड्डल कितना दूर था और हम वहाँ पे गए। ये मंडी का कितना प्यारा नज़ारा है। ये राजमहल होटल है ना, यहाँ पे बहुत पेड़ थे।
तो यहाँ से मैंने एक ड्रोन शॉट लिया था पूरे मंडी का, और कैमरे को ना थोड़ा घुमा के देखना, तभी आपको दिखेगा अच्छे से। ये देखो प्यारा सा नज़ारा मंडी का। और यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है ना, जब भी हम वापस भी आ रहे थे चंडीगढ़ से, तो देखा कि बहुत ही झंडे लगे हुए हैं। शायद 1 या 2 दिन के बाद ये इवेंट होने जा रहा है। तो ये देखिए इसकी तैयारियाँ कितनी अच्छी चल रही है। ग्राउंड में आपने देखना एक लाल कारपेट और टेंट टूंट लगा हुआ है। बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। तो हम वहाँ पहुँच गए ग्राउंड में, और ग्राउंड में पहुँचने के बाद वो तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं है। तो इनसे मिलने के बाद ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि पार्षद है मंडी शहर के, और इनसे जब हम मिले तो ये देखिए ये हमारे मनु उस्ताद हैं। इन सभी से मुलाकात की, और ये दीपक जी कांग्रेस के लीडर हैं, और ना ये बहुत ही बड़े समाज सेवी भी हैं। तो ये तैयारी बता रहे थे कि कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम भी आएंगे अगर टाइम लगा तो, और इन्होंने आरओ को मेडल पहनाया और फ़ोटो खींचा न्यूज़पेपर के लिए। और ये ना बहुत ही अपने बच्चे की अगर इस सफलता पे ना बहुत ही खुशी होती है। तो भी बोलते हैं कि एक मेडल की वैल्यू क्या है। इस टाइम हमारा भी क्या सोच रहा होगा, है ना, कि देखिए जगह जगह इसको इतनी आज मुबारकबाद मिली ना। दीपक भाई से मिलने के बाद हमें आगे निकलना था सुंदरनगर के लिए, क्योंकि बहुत ही फ़ोन आ गए, और वो ना रास्ते में खड़े थे मीनू और आर्यन, वो बहुत ही लेट हो रहे थे। लेकिन ये दूना भाई मिले और बोला कि चाय पीते हैं। मैंने बोला कि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और इन्होंने आराम से बात की और हम निकल पड़े वापस सुंदरनगर के लिए। तो अब होगी असली कहानी स्टार्ट। एक देखो मैंने गाड़ी को स्क्रैच किया है, दूसरी बात रास्ता देखो कैसा गंदा है जगह जगह, और तीसरा मैं वहाँ पे इतना लेट हो गया। आप सोचो कि कोई 1 घंटे से अगर सड़क में खड़ा है ना, और कितना इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन आप खुद देखो कि मेरे पास 1 सेकंड का टाइम नहीं था जहाँ मैं क्विट कर सकूँ, है ना। और ये निकल पड़े हम, लेकिन अभी रास्ते में एक जगह और रुकना था। वो आप सभी को पता है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। और अभी सोचे कि सीधी सड़क से ना एकदम मैं कहीं अलग जगह कहाँ मुड़ गया। लेकिन इसको बताना ज़रूरी था कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, हमें मंदिर जाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बताया मैंने आपको, हनुमान जी का मंदिर ये नेर चौक के पास है, तो यहाँ जाना ज़रूरी था। और यहाँ पूजा की और भगवान जी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आप भगवान से आशीर्वाद लेते हैं ना, तो आपके अंदर कितनी ऊर्जा पैदा होती है वो सिर्फ वही जानता है जो भगवान जी को मानता है। और हनुमान जी तो हम सभी के आराध्य हैं। तो यहाँ पे इधर हमने पूजा की बड़े आराम से। इधर हमने कोई जल्दी नहीं दिखाई कि कौन इंतज़ार है, कितना लेट होगा, क्या होगा, वो सब कुछ। और यहाँ पे पूजा करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद और प्रसाद लेने के बाद हम निकल पड़े वापस सुंदरनगर के लिए। लेकिन यहाँ पे दोबारा एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ ऐसी हुई कि रास्ता ना दोबारा हमें वापस कम से कम 2 किलोमीटर वापस जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से यू टर्न था। तो टाइम पे टाइम बीता जा रहा था, और उसका मैच 3 बजे था, और मैंने देखा घड़ी में तो 2:30 पौने 3 तो मेरे को इधर ही बज गए। अब मेरे को पता लगे कि अभी उन्ना पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और आर्यन के बारे में बता दूँ ना, उसके 2 सपने थे, और दोनों ही पूरे होने वाले थे। एक उसका फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी, और दूसरा उसका मॉडलिंग का मिस्टर इंडिया के लिए। और उसको एक चूज़ करना था दोनों में, तो उसने चूज़ किया अपना फुटबॉल और मॉडलिंग। और ये दोनों ही इवेंट अलग अलग इसलिए कह सकते हैं आप, क्योंकि एक में आपको मिट्टी में खेल के पक्का होना है, और दूसरे में खूबसूरती और ग्लैमर चाहिए। लेकिन ये पहला डिसीज़न था, और दूसरा भी सेम डेट पे है। ये देखिए ये आर्यन, इसने कसम खाई है कि शक्ल तब तक नहीं दिखाएगा जब तक सक्सेसफुल होगा। और ये देखो इसने मेरे को देखा ना कि मैं कहीं कैमरा ऑन ना कर दूँ, इसने अपना मुंह छुपा दिया। लेकिन यहाँ पे आरव ने आते अपने भाई को मेडल पहनाए, और अभी मेडल पहनाए तो इसको कम से कम अपनी शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। एक शॉट ना मिस कर दिया, और वो शॉट था कि आरव ने अपने भाई को मोबाइल दिया।
लेकिन इसने ना वो वाला मोबाइल लेने से इनकार कर दिया, एप्पल का 17 प्रो, कि अभी मेरे को है ना अभी अपना टारगेट पूरा करना है और मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो आरब जब ये मिला ना आर्यन से, तो उसके बाद हम चल पड़े उन्ना के लिए। अभी ना मेरे को इतनी जल्दी लग रही थी क्योंकि पानी भी आपको पता है हिमाचल में कितना अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज होता है, और स्पीड भी आपको तो 60 से ज़्यादा तो चल नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी थी कि उसी स्पीड पे चलते रहो। और यहाँ भी देखो कैमरा उसकी तरफ गया ना तो उसने अपना मुँह छुपा दिया। और ये होना भी चाहिए, एक जिद बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो इसके ना 2 सपने थे और दोनों ही सपने, एक मॉडलिंग में ये मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गया था और उसका और संतोष ट्रॉफी दोनों का टाइम सेम ही है। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा थी और जगह जगह आपको पता है कि कितना मुश्किल है, रास्ता टूटा हुआ था और हमें 4-5 बजे मतलब कि या ज़्यादा टाइम यही हो गया। लेकिन ना मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, मेरे से देखो इतना लेट हो गया लेकिन इसने ना एक भी शब्द नहीं बोला, और स्क्रैच हो गया गाड़ी को तो भी मेरी वाइफ ने कुछ नहीं बोला। और देखो मेरे को ना खाने के लिए भी टाइम नहीं था कि हम कहीं खड़े होकर खाना खा लें आराम से किसी होटल पे, क्योंकि हमें पहुंचना था। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मतलब कुछ भी। सुबह से जब भी एक्सरसाइज करते तो मेरी वाइफ भी हंस रही थी कि देखो कितने बिजी है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ना लंच 2 मिनट भी अपने लिए लगा सकें। तो ये देखिए, और हम पहुंच गए उधर उन्ना। और ये जैसे हम वहाँ पे पहुँचे ना तो जो इनका मैच था और जो इनकी प्रैक्टिस थी पहले दिन की वो ख़त्म हो गई थी। और जब भी हम कोच साहब से मिले तो कोच साहब को किसी ने बताया होगा कि आर्यन खेलना नहीं चाहता इस टूर्नामेंट के लिए। जिस बंदे का इतना सपना है वो क्या ऐसा कर सकता है? तो ये देखिए, एक बार ना जब ये आर्यन छोटा था तो इसको किसी मतलब कि टूर्नामेंट के लिए जाना था, वहाँ इसकी उम्र बहुत छोटी थी। तो ये इतना रोया मैं इसको बहुत समझाया, लेकिन बोलते ना कई का बहुत ही एक जुनून होता है ना, तो इसका जुनून फुटबॉल ही है। और अभी मैं आपको ना कुछ एक शॉट्स दिखाऊंगा ड्रोन के, ये उन्ना के, अगर टाइम होगा तो आप देखना। और ठीक है ना, मेरा ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया, तो ये जस्ट एक स्टोरी है, अगर इसको मैं बीच में काटता तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये आर्यन से मिलने के बाद ये अभी वहाँ हॉस्टल चला गया, इसके ना कैंप चले हुए हैं कुछ दिन के लिए। और आजकल जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो भी इधर आए हुए हैं, दीपक जी, वो बहुत ही टैलेंटेड मतलब कि हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं। तो वो भी देखेंगे कि कौन बेस्ट प्लेयर है कौन नहीं है, और जो बेस्ट होगा वो टीम में रहेगा और जो थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करेगा तो वो टीम के बाहर होगा। आगे क्या होगा ये सभी जाने, और हम चल पड़े वापस सुंदरनगर के लिए रात को। ये जो स्टोरी होती है ना, ये हम जैसे कॉमन इंसानों की होती है। और आप यही देखिए कि हर माँ बाप चाहते कि उसका बच्चा सक्सेस हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सक्सेस हो, ठीक है ना। तो यही ज़िंदगी की दौड़ है, इसको एंजॉय करना चाहिए और इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और हम पहुंच गए किसी रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट नहीं ढाबे में, अब खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हमें पहुंचना था सुंदरनगर, क्योंकि आरब वहाँ पे अकेला था। एक तो मैं गाड़ी ड्राइव करके थक गया था, तो मैंने मीनू को बोला कि तुम गाड़ी चलाओ, लेकिन यहाँ पे रास्ता ना कई जगह बड़ा नैरो होता है। तो मैंने बोला कि रहने दो, थोड़ा आगे से तुम ड्राइव करना, अभी मैं गाड़ी चला लेता हूँ सुंदरनगर के लिए जहाँ तक हो सके। और ये ना इतनी प्यारी जगह थी अनंतपुर साहब और गुरुद्वारा, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं था और दिल किया कि अगली बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और हम पहुँच गए वापस घर। तो आपको होता है घर पहुँच के मेरा वेलकम ये सभी करते, क्योंकि इनको इंतज़ार होता है मेरे आने का। और ये ना यहाँ नहीं रहते, 1-2 रहते हैं, लेकिन जब ये गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं ना तो सारे आते हैं, खा के फिर वापस चले जाते हैं। मेरा ब्लॉग ना बहुत ही लंबा बना, लेकिन क्या करूँ, बीच में रोक भी नहीं सकता था। और जिसने मेरा पूरा ब्लॉग देखा ना वो प्लीज़ कमेंट करना, है ना, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने के लिए ना बहुत ही मेहनत लगती है। और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ देखें और बताएं। थैंक्स लॉट। आखिर में ये था वो ग्राउंड और स्टेडियम जहाँ पे कैंप लगना है। और ये देखिए यहाँ ना हज़ारों आदमियों के सपने पूरे होंगे, बच्चों के, खिलाड़ियों के। और ये देखिए ये कुछ एक खिलाड़ी जो हैं, इनमें से जो सबसे बेस्ट होगा
ये है वो हिमाचल के बेस्ट स्टार्स। इन्हीं में से संतोष ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन होगा और कुछ दिनों बाद। तो आप मेरा ब्लॉग देखें और आपको कैसा लगा बताएं।